तो आज हम जा रहे हैं रुद्रनाथ मंदिर। रुद्रनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित भगवान शिव का एक बहुत सुंदर सा धाम है। हम निकल चुके हैं रुद्रनाथ मंदिर की ओर। यह पगडंडी जो आपको सड़क दिख रही है, अभी हम निकल रहे हैं गोपेश्वर से सगर गांव की ओर। गोपेश्वर से लगभग आप 4-5 किलोमीटर जब आगे चलते हैं सगर गांव की ओर, तो यह देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। चारों तरफ प्रकृति अपनी सुंदरतम छटा में यहाँ पर विद्यमान है। तो गोपेश्वर से लगभग 4-5 किलोमीटर आगे चलने के बाद हम पहुँचते हैं सगर गांव में। सगर गांव वह गांव है जहाँ से रुद्रनाथ धाम के लिए पैदल यात्रा शुरू होती है। रुद्रनाथ धाम दोस्तों लगभग 21 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद हम इस पहाड़ी रास्ते पर जब चलना शुरू करते हैं, तब लगभग 21-22 किलोमीटर ऐसे यूं ही हमें पैदल चलना होगा और हम पहुंचेंगे रुद्रनाथ मंदिर में। दोस्तों, रुद्रनाथ मंदिर की अपनी एक अनोखी विशेषता है। चारों तरफ इस सुंदर सघन वन के मध्य विराजमान भगवान शिव का यह अलौकिक धाम प्राकृतिक छटाओं से भरपूर है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। जो ट्रैकर्स हैं, जो उच्च हिमालयी पर्वतीय भूभाग में जाने के सक्षम हैं, वही इस राह को चुन सकते हैं। धार्मिक और एडवेंचरिंग जिनकी सोच हो, जिनका डेस्टिनेशन, जिनकी सोच में भगवान शिव के प्रति अपार आस्था हो, वही इन बीहड़ जंगलों में चलकर इन सुंदर प्राकृतिक छटा से गुजरते हुए भगवान रुद्रनाथ के धाम में पहुंच सकता है। भगवान रुद्रनाथ भगवान केदारनाथ के एक अंग स्वरूप हैं। भगवान केदारनाथ के 5 भागों में अलग अलग पूजा होती है, जैसे कि मैं अपनी तुंगनाथ की वीडियो में भी इस चीज़ को बता चुका हूँ। केदारनाथ में पृष्ठभाग की भगवान की पूजा होती है, मध्य महेश्वर में मध्य भाग की पूजा होती है, तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा होती है, रुद्रनाथ में मुख स्वरूप की पूजा होती है और कल्पेश्वर में जटाओं की। देखिए हमारे साथी धीरे धीरे इन कदम अपने हल्के कदमों से साथ चल ऊपर को चढ़ते हुए, वो देख सकते हैं आप, वो जो दूर कहीं एक छोटा सा झंडा दिखाई दे रहा है, हमारा आज का विश्राम स्थल वही है। हम इस रास्ते में, इस पहाड़ी बीहड़ रास्ते में, बीहड़ भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग यात्रा करते हैं। ये बहुत क्योंकि कठिन ट्रैक है, केवल कुछ ट्रैकर से ही आपको यहाँ चलते हुए मिलेंगे। रास्ता बहुत पक्का बना हुआ नहीं है। हरियाली ज़रूर है, सुंदर फूल खिले हुए हैं चारों तरफ, पीले गुलाबी, लेकिन कठिनाई बहुत होती है। ऊपर को आप चढ़ते जाएंगे तो ऑक्सीजन की भी कमी रहेगी, लेकिन जो आनंद, अगर आपकी धार्मिक आस्था भरपूर है, तो जो आनंद आप यहाँ प्राप्त करेंगे वो एक अलौकिक होगा। ये आप देखिए चारों तरफ बिल्कुल सीधी चढ़ाई में हमें चढ़ना होता है। पहले पुंग बुग्याल आता है, जो कि लगभग 4 किलोमीटर के बाद आप वहाँ पर रुक सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। उसके बाद इस पहाड़ी में आपने लगातार चढ़ते जाना होता है। ये देखिए आप पहाड़ी की ऊंचाई 3600 मीटर की ऊंचाई पर भगवान तुंगनाथ विराजमान है और हम लगभग अभी 10 किलोमीटर की चढ़ाई पर चढ़ चुके हैं। यह जो झंडा मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यह पनार बुग्याल में आपके पहुंचने का प्रतीक है। पनार बुग्याल, ये जो झंडा मैं आपको नीचे से दिखा रहा था, पनार बुग्याल, अब मैं आपको पनार बुग्याल के दर्शन कराता हूँ। यह देखिए आप, जो सुंदर बुग्याल उस स्थान को कहा जाता है जो हरा भरा मैदान हो, सुंदर हो। यहाँ भेड़ें बकरियाँ 6 महीने के लिए चरने के लिए आती हैं। यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें भी हैं जिसमें आप मैगी, चाउमीन, चाय, पकौड़े और खाना आपको उपलब्ध हो जाता है। जब इस पनार बुग्याल से जब हम ऊपर चढ़ते हैं, मेरे पीछे देखिए, ये पितृधार है। यहाँ पर अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों को आप नमन करते हैं, श्रद्धावश उन्हें कुछ चढ़ाते हैं। उसके ये देखिए यहाँ पर एक रेस्ट हाउस भी है। ऐसे ही छोटे छोटे रेस्ट हाउस यहाँ बने हुए हैं। हम इससे थोड़ी आगे जाकर अब अपने रेस्ट हाउस में पहुँच चुके हैं। ये हमारे लिए खाना बन रहा है शाम का। हम पितृधार से लगभग 2 किलोमीटर आगे पंचगंगा नामक स्थान पर रुके। वहाँ पर भी एक छोटा रेस्ट हाउस है। ये चारों तरफ का आप
यहाँ नज़ारा देखिए, कितना सुंदर, कितना बेहतरीन, कितना मनोरम यह दृश्य है। एक बार देखने के बाद यहाँ जो ना आए ऐसा संभव ही नहीं है। देखिए आप सामने बिल्कुल सुंदर सा हिमालयी क्षेत्र और ये फूलों से भरा। अब हम सुबह यहाँ रुकने के बाद, एक रात रुकने के बाद, अब हम सुबह सुबह चल दिए हैं तुंगनाथ मंदिर की ओर। वो आपको बहुत, रुद्रनाथ मंदिर की ओर हम चल दिए हैं, माफ़ कीजिएगा, तुंगनाथ नहीं, रुद्रनाथ। वो सामने जो आपको ये इलाका दिख रहा है, बाबा रुद्रनाथ का धाम हमें दिखने लग गया है। वो ऊपर जो हिमालयी क्षेत्र है, उसके बाद रुद्रनाथ का वहीं पर मंदिर है। ये बुग्याल है। इन बुग्यालों में चरती हैं भेड़ें 6-6 महीनों के लिए। आपको ऐसा लगता है मानो प्रकृति का यह एक घर है। सुंदरता बहुत ही सुंदर, बहुत ही कोमल घास है यहाँ पर, बिल्कुल सीधा रास्ता है। अब यहाँ पर इस पहाड़ी में चढ़ाई बिल्कुल कम है। आप पहले दिन आएंगे तो आपको पितृधार, पनार बुग्याल या फिर आप पंचगंगा में रुक सकते हैं। बहुत ही कम रेट में, रिजनेबल प्राइस में 300 और 500 रुपये में आपको रुकना और खाने वगैरह मिल सकता। अब हम मंदिर पहुँचे। मंदिर में यहाँ के जो भट्ट जी हैं, पुरोहित जी हैं, ये अभी सूर्यदेव की पूजा कर रहे। पीछे भारत का, क्योंकि यह सीमावर्ती इलाका है दोस्तों, यहाँ पर भारत के झंडे आपको जगह जगह पर मिलेंगे। यहाँ से कुछ ही दूर में तिब्बत की सीमा हम प्राप्त हो जाती है। ये देखिए भट्ट जी मंदिर के जो प्रधान पुरोहित हैं। यह एक धार्मिक जो लोगों के मन में जो आस्था है, जो विश्वास है, वो यहाँ ऐसा दिखता है मान लो सच है। इन्होंने हमें मंदिर के बारे में कुछ बताया भी। नियम भी बना रहे और पांडवों को मेरे दर्शन भी हो जाएं, इसलिए भगवान ने एक छोटी सी लीला की। उसके बाद हम लौटे। ये हमारे बिक्की भाई हैं। यहाँ पे भगवान रुद्रनाथ की पावन यात्रा जो शुरू होती है वो चमोली जिले के एक छोटे से गांव सगर से शुरू होती है, जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर है। और यहाँ से भगवान रुद्रनाथ जी का जो मंदिर है वो 3 किलोमीटर की दूरी पे है। ये देखिए यहाँ हम जब रुके, उसके बाद अगले दिन हम यहाँ मंदिर में दर्शन किए। प्रातःकाल में हमने ये छोटे छोटे मंदिर जो कि कत्यूरी शैली के बने हुए मंदिर हैं, ये फिर हम जब एक रात्रि हमने पंचगंगा में विश्राम किया, दूसरे दिन मंदिर के दर्शन किए और फिर हम निकल पड़े अपने घर की ओर वापसी के लिए। बहुत सुंदर देखिए हमारे छायाचित्र हैं, बहुत ही आनंददायक, मनोरम, सुंदर, धार्मिक, ऐतिहासिक। मतलब यहाँ पर आपको आकर जो आनंद प्राप्त होता है वह उस आनंद की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो एक अलौकिक आनंद है, वो चरम आपको उस आनंद की प्राप्ति यहाँ पर होती है। लेकिन इस आनंद की प्राप्ति में थोड़ी कठिनाई है मित्रों। लगभग 21 किलोमीटर 22 किलोमीटर की यह पैदल यात्रा है। पैदल ट्रैक बहुत कठिन जरूर है, लेकिन अगर आप में आस्था है, विश्वास है, धर्म है कि ईश्वर भगवान भोलेनाथ का दर्शन आप साक्षात स्वरूप में करना, जिनमें सच्ची श्रद्धा है वो यहाँ जरूर आएंगे, जरूर इस आस्था को दर्शन करेंगे। न किसी भी प्रकार की लूट खसूट यहाँ पर नहीं होती है। आप मंदिर में जो चाहें चढ़ाएं, न चाहें मत चढ़ाएं। आपको चाय भी वहाँ पर मिलती है। जब आप दिल्ली, भारत के किसी भी कोने से अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको ऋषिकेश से कर्णप्रयाग, श्रीनगर होते हुए गोपेश्वर पहुंचना होता है। गोपेश्वर में आप नाइट होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सगर गांव में भी, सगर विलेज जो है जहां से इसकी यात्रा शुरू होती है, वहां भी आप नाइट स्टे कर सकते हैं। वहां आप नाइट स्टे करके सीधे दूसरे दिन चलिए और पहले दिन आपको पनार बुग्याल में रुकना ज़्यादा बेहतर होगा, अथवा आप पंचगंगा में रुक सकते हैं। वहाँ पर हमारे बिक्की बिस्ट जी हैं, वहाँ पर वो काफ़ी कम प्राइस में, अच्छे मूल्यों में आपको वहाँ पर रहने की सुविधा देते हैं और उससे अगले दिन आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। यह यात्रा बहुत ही आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति कराती है। दोस्तों नमस्कार। फिर किसी वीडियो के साथ आपको मैं अपनी और किसी उत्तराखंड के स्थान के या फिर देश के किसी भी पर्यटक स्थल की जानकारी दूंगा। निवेदन है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। हर हर महादेव। जय रुद्रेश।